नमस्कार, मैं बीके रंजन और आज मेरे साथ सीधी चर्चा में भाग लिए हैं हरिश्चंद्र प्रसाद यादव उर्फ लोहिया के लोग। और देश भर में उपचुनाव हुआ है। इस उपचुनाव के ऊपर में चर्चा करने के लिए, रिजल्ट के ऊपर में चर्चा करने के लिए आज लोहिया जी हैं। क्या कहना चाहेंगे, कैसा रिजल्ट रहा है? देश भर के आम आवाम, किसान, मजदूर 10 वर्षों से महंगाई से त्रस्त था, जिसका नतीजा हुआ देश भर में उपचुनाव हुआ। केरल में 2 सीट पर चुनाव हुआ, 2 सीट बीजेपी गठबंधन के खिलाफ वोटिंग हुआ। बंगाल में 6 सीट पर चुनाव हुआ, 6 सीट महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट देने के काम किया। पंजाब में 4 सीट पर चुनाव हुआ, चारों सीट महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट देने के काम किए। कर्नाटक में 3 सीट पर चुनाव हुआ, तीनों सीट महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ चला गया। सिक्किम में 2 सीट पर चुनाव हुआ, दोनों सीट महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ चला गया। झारखंड में चुनाव हुआ था, जिसका नतीजा हुआ 81 सीट में 57 सीट महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ चला गया। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जो विश्व में सबसे मजबूत देश कहा जाता है। लोकतंत्र के मामला में सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत के आज़ादी दिलाने के लिए भारत माता के 4 सपूत, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के कितने माता ने अपने पति के खोया, तब देश के मिली थी आज़ादी। और आज़ादी के बाद 1952 में प्रथम चुनाव हुआ। देश के प्रधानमंत्री, कांग्रेस की सत्ता आई, प्रधानमंत्री बने। 74 आते आते देश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार सीमा पार करने लगा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने नारा दिया था, जब तक भूखा इंसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। रोको महंगाई, बांधो दाम, नहीं तो होगा चक्का जाम। रोटी, कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान। संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। जिसका नतीजा हुआ बिहार में 67 आते आते सरकार बनी और देश के 9 राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। 77 में मोरारजी देसाई की सरकार बनी और सामंतवादी पूंजीपति सरकार चलने नहीं दिया। वीपी सिंह के गैर कांग्रेसी सरकार बनी, सामंतवादी ने सरकार को चलने नहीं दिया। और देश के आम आवाम ने गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में चुनाव हुआ और जिसका नतीजा हुआ 2014 के चुनाव में 282 सीट देकर महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार बनाने का काम किया। 5 वर्षों में उनका क्रियाकलाप महंगाई, बेरोजगारी पर था, जिसका नतीजा हुआ 2019 के चुनाव में उन्हें पूर्ण बहुमत से देश में प्रथम स्थान पर लाकर 303 सीट पर उन्हें बहुमत देकर सरकार बनाने के काम किए। 10 वर्षों की अवधि में चुटकी में उन्होंने देश में कानून उन्होंने पास करवाने के काम किए, काला कानून उन्होंने पास करवाने के काम किए। और 74% कानून उन्होंने 10 वर्षों में गैर कानूनी, बिना बहस के उन्होंने पास कराने का काम किया। और देश में जो किसान देश का रीढ़ कहा जाता है, 10 साल में कंगाल हो गया। उनकी आज़ादी के बाद देश में फर्स्ट लड़ाई हुआ था किसानों का, और जंतर मंतर पर धरना दिए किसान अपने अधिकार के लिए। 750 किसान शहीद हो गए। ये माननीय प्रधानमंत्री जी, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने नारा दिया था, जब तक भूखा इंसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा, उनका फसल इन्होंने अपने आप को कहते हैं गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री है। और देश में 52% आबादी ओबीसी का है, जो आज दर दर के अधिकार के लिए भटक रहा है। जो देश में आज़ादी के समय 71% किसान था, आज देश में 77%
17% बेरोजगार हो गया, एक इसका देन है। और आज़ादी से लेकर आज तक के जीएसटी, उन्होंने जीएसटी लाया, जीएसटी में जितना छोटा उद्योग था उद्योग बंद हो गया। 2 लाख बेरोजगार कौन हुआ? 85% ओबीसी एसटी अल्पसंख्यक बेरोजगार हो गया। उन्होंने नोटबंदी लाया, नोटबंदी में बेरोजगार हुआ ओबीसी एसटी गरीब लोग, उनका काला धन आज कहाँ चला गया? देश में जो बड़े लोग उद्योगपति हैं दिन प्रतिदिन उद्योगपति बनते जा रहे हैं, जो गरीब किसान थे आज मजदूर बनते जा रहे हैं। देश में जो 1952 में 71% किसान था आज घटकर 35% पर चला गया। जो देश में मजदूर 82% था आज घटकर 67% पर आ गया। खेती योग्य भूमि 85 हेक्टेयर था, वो आज घटकर 182 हेक्टेयर पर आ गया। समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने नारा दिया था, संसो पाने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ उन्होंने 1952 से आंदोलन का शंखनाद किया। लोकनायक जयप्रकाश जी के नेतृत्व में महंगाई बेरोजगारी तानाशाह जो कांग्रेस की सरकार थी, देश में अकाल पड़ गया था। बिहार लोकतंत्र की जननी वैशाली बिहार है, बिहार से शंखनाद हुआ, जिसका नतीजा हुआ पूरा देश महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ गैर कांग्रेसी सरकार को उखाड़कर साथियों फेंक दिया। आज देश में 77 साल बीत जाने के बाद आज देश में 83% बेरोजगारी है, 40% महंगाई है। प्रधानमंत्री जी देश विदेश में घूम रहे हैं। मणिपुर 2 सालों से जल रहा है, इन पर न कोई इनका आज तक स्टेटमेंट आया, न आज तक वहाँ देखने गए। 6 साल पहले 1917 में इन्होंने ट्वीट किया था, शांति स्थापित कर न सके वो सरकार छोड़नी है। मणिपुर में इनका सरकार था तो इन्होंने कहा शांति स्थापित नहीं हो वो सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। अब इनकी सरकार है, मणिपुर 2 सालों से जल रहा है। देहाती कहावत है, दोसर के मरवा पर लंबा लंबा बात, अपना मरवा पर चुतरा पर हाथ। अब इनका सरकार है, मणिपुर जल रहा है। क्या मणिपुर भारत का कोई अंग नहीं है? भारत का कोई राज्य नहीं है? भारत का कोई जिला नहीं है? इन पर आज तक क्या इनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया? क्या देश के प्रधानमंत्री है वहाँ इनको नहीं जाना चाहिए? और कल परसों 10 बच्चा यूपी में झांसी में जल गए, प्रधानमंत्री का इस पर न कोई स्टेटमेंट आया, न उन्होंने आज तक देखने गया। यूक्रेन में 10 बच्चा वहाँ मरा, यूक्रेन में मरा, वहाँ जाकर इन्होंने घरियालू आंसू बहा रहे हैं। लेकिन मणिपुर में महिला को नग्न घुमाया गया, वहाँ दलित मजदूर किसान मर रहे हैं, आज तक उनका घरियालू आंसू यहाँ नहीं बहा रहे हैं। विदेश में जाकर इन्होंने घरियालू आंसू बहा रहे हैं। आज देश में जो उपचुनाव हुआ, उन 14 चर्चा इसी पर रखे थे कि 14 उपचुनाव में का जो रिजल्ट आया है उस पर जो इनका माइनस गिनती चालू हो गया 2019 से 2003 सीट आया था। और महंगाई बेरोजगारी के कारण 23 में इनको 272 सीट आया। उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में केरल हारे, बंगाल हारे, पंजाब हारे, कर्नाटक हारे, सिक्किम हारे, झारखंड में भी हारे। और आने वाले समय में महंगाई बेरोजगारी ज्यों के त्यों रहा। और जिस दिन अब इनका सरकार जाने वाले हैं, मतलब हार का जो है सिलसिला जारी हो गया है। हार का सिलसिला जारी है और इनको हम लोग धन्यवाद इसी कीमत पर देंगे जिस दिन देश में जाति जनगणना हो जाएगी, गैर बराबरी समाप्त होगी, समता मूलक समाज की स्थापना होगी। जन हित अभियान के राष्ट्रीय संयोजक राज नारायण जी ने
2006 से देश में हो जाति जनगणना का आंदोलन का शंखनाद किए। लोकतंत्र की जननी वैशाली बिहार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की सत्याग्रह स्थल बिहारवा से देश में हो जाति जनगणना का शंखनाद किए, जिसका नतीजा हुआ बिहार में गणना हुआ। जाति जनगणना कराने का अधिकार माननीय प्रधानमंत्री जी का है। ये अपने आप को ओबीसी कहते हैं। देश में 52% ओबीसी है, जो अधिकार के लिए दर दर भटक रहे हैं। अपने आप को ओबीसी कहते हैं। जिस दिन देश में जाति जनगणना हो जाएगी, गैर बराबरी समाप्त होगी, समतामूलक समाज की स्थापना होगी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को विचार का स्थापना होगी। जनहित के राष्ट्रीय संयोजक राजनारायण जी के नेतृत्व में 2023 से लोकतंत्र की जननी वैशाली बिहार में समाजवाद का स्थापना के लिए जनसंवाद कर रहे हैं और जनसंवाद चलेगा। और बिहार से पूरा देश में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को विचार को स्थापित करने के लिए फिर से आंदोलन चल रहा है, आंदोलन चलेगा। हरिश्चंद्र प्रसाद यादव। एक चीज़ आपको रोकना चाहेंगे कि उपचुनाव पर जो हम चर्चा कर रहे थे, तो बिहार में 4 सीट महागठबंधन जो है लड़ रही थी, चारों के 4 हार गई। क्या कारण हो सकता है? बिहार में 4 सीट पर चुनाव हुआ, चारों सीट गठबंधन हार गए, जिसका नतीजा हुआ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने भी नारा दिया था, परिवारवाद से बचो, परिवारवाद से बचो। और आज बिहार में आज जितनी पार्टी है परिवारवाद में सिमट गए। परिवारवाद में टिकट देने के कारण और वहाँ के आम आवाम ने निगलेक्ट कर दिया, क्रॉस वोटिंग कर दिया, जिसका नतीजा हुआ बिहार में चुनाव हारने का हुआ। क्योंकि बिहार लोकतंत्र की जननी वैशाली बिहार है, समाजवाद की स्थापना हुआ। बिहार के धरती पर समाजवादी चिंतक और पिछड़ों के पॉलिसी नायक शरद यादव ने बिहार में आकर समाजवाद की स्थापना कर, और बिहार में जो छात्र युवा नेता था लालू प्रसाद यादव जी, उनको बिहार में मुख्यमंत्री बनाने के काम किए। समाजवादी चिंतक शरद यादव जी के जब अवहेलना हुआ तो उन्होंने नीतीश कुमार को दोबारा बिहार का मुख्यमंत्री बनाने के काम किए। माननीय मुख्यमंत्री जी, लोकतंत्र की जननी वैशाली बिहार, पूरा बिहार के मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार बनने के काम किए। जब इन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के समर्थन नरेंद्र मोदी सरकार का इन्होंने समर्थन किया, जिनका नतीजा हुआ इनका भी सीट घटकर आज 43 पर आ गया। आने वाले चुनाव में बिहार का मुख्यमंत्री महंगाई, बेरोजगारी सरकार के समर्थन में रहेंगे तो आने वाला चुनाव नतीजा होगा बिहार में 0 पर आउट हो जाएंगे। मतलब 2025 बहुत ज़्यादा कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। कांटे की चक्कर दिख रही है, क्योंकि समाजवाद की धरती है बिहार। लोकतंत्र की स्थापना हुई थी बिहार में, जो विश्व का प्रकाश दिया था। और लोकतंत्र की जननी वैशाली बिहार, गुलाम भारत में जो किसान इतना मजबूत था और यहाँ से आयात होता था, आज देश में निर्यात हो रहा है। सोने की चिड़िया, सोने के कटोरा कहलाने वाला बिहार के किसान मजदूर है। आज देखिए बिहार में महंगाई, बेरोजगारी के कारण किसानी खेती छोड़ रहे हैं। डीएपी महंगा है, खाद महंगा है, सिंचाई महंगा है। पिछला बार हम लोग कहे थे कि जो एक चीज़ हम कहना चाहेंगे, आजकल मोदी जी का एक बात सामने चर्चा में आ रहा है कि हम देश में 1 लाख नए लोगों को राजनीति में लाना चाहते हैं, जो जिनके परिवार में आज तक कोई राजनीति में नहीं थे। तो क्या इन लोगों को उनसे सीख नहीं लेनी चाहिए कि उनका जो ये बात है, हम ये अगर लागू कर देते हैं कि नए ऊर्जावान लोगों को आगे ला करके राजनीति में हम स्थापित करेंगे, क्योंकि जो वास्तविक राजनीति करने वाले लोग हैं वो तो पीछे छूट गए हुए हैं, और धनबल वाले लोग, करप्शन में डूबे हुए लोग, वो लोग राजनीति में आज के डेट में देख रहे हैं आगे चल रहे हैं, उन्हीं को टिकट मिल रहा है। उनका उद्देश्य नए लोगों को लाने का नहीं है, वो राष्ट्रीय पार्टी के नेता है और उनका एक ही उद्देश्य है, देश में जितना क्षेत्रीय पार्टी है गठबंधन करके उनको समाप्त करने का एक ही लक्ष्य है। देश में क्षेत्रीय पार्टी समाप्त हो, देश में एक छत्र
बीजेपी की राज हो और हर स्टेट में, हर राज्य में उनका सरकार बने। आज तक उनका जितना से गठबंधन किए सबको भस्मासुर लेखा स्वाहा करने का काम किए। मतलब कुल मिलाकर जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, कथनी और जो करते हैं वो कहते नहीं हैं। उनका कथनी करने में बहुत अंतर है। आज तक देश में जितना उनका योजना चल रहा है, सारा योजना 100% में 75% उनका फ्लॉप योजना चल रहा है और दिन प्रतिदिन उन्होंने योजना का घोषणा कर रहे हैं, लेकिन देश के सत्ता पर कब्जा करने के लिए सिंगल देश में हिंदू मुस्लिम आज तक देश में हिंदू मुस्लिम का चर्चा होता है। क्या संविधान में हिंदू मुस्लिम लिखा हुआ है? अल्लाह, श्री राम, हनुमान संविधान में लिखा हुआ है। संविधान में मौलिक अधिकार, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय लिखा हुआ है। क्या सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय पर कभी चर्चा हुआ? लोकसभा से लेकर विधानसभा तक के और हिंदू मुस्लिम का सिर्फ चर्चा चलता है। क्या देश हिंदू मुस्लिम से चलने वाला है कि संविधान से चलने वाला है? माननीय प्रधानमंत्री जी जब बीजेपी जब विपक्ष में थी तो जाति जनगणना के समर्थन में था। जब ये सत्ता में आया है तो ये तीसरा टर्म है, लेकिन जाति जनगणना पर कुछ नहीं बोलते हैं। तो क्या लगता है, मोदी जी तो ही प्रधानमंत्री है और उन्हीं के इस कार्यकाल में जाति जनगणना जो रुकी हुई है, जनगणना जो रुकी हुई है, और जो सामाजिक न्याय को चाहने वाले जो लोग हैं वो चाहते हैं कि ये जनगणना जाति आधारित हो। तो क्या लगता है, मोदी जी जाति जनगणना करवाएंगे? मोदी जी का इच्छा है जाति जनगणना कराने का। 32 दांत में एक जीव मोदी जी पिछड़ा है। देश में कांग्रेस की सरकार थी और मंडल आरक्षण को फ्रीज में रखने के कारण देश से सत्ता चली गई और मोदी जी जाति जनगणना नहीं कराते हैं। इनको सत्ता जाना तय है, क्योंकि देश में कांग्रेस के सरकार थी तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी। इनके सरकार में भी 22% ब्राह्मण है और ब्राह्मणवादी के व्यवस्था से चलता है। उद्योगपति का सरकार है, न पिछड़ा का सरकार है, न दलित का सरकार है, न अल्पसंख्यक का सरकार है, क्योंकि पूंजीपति का सरकार है। देखिए इनके पीरियड में जितना उद्योगपति था उसका लोन माफ़ हुआ, क्या किसान का लोन माफ़ हुआ? आज देश से रुपया लेकर भागने वाला कौन है? इन्हीं के साथी है जो हम लोग फेसबुक पर चला रहे हैं। फ़ोटो भी आया है और सुनते हैं उनका गिरफ्तारी भी होने वाला है। ये 10% पूंजीपति के हाथ में, कॉर्पोरेट के हाथ में देश है, जिसके कारण किसान मजदूर होते जा रहे हैं। देश कंगाल होगा, क्योंकि बिहार है आधा सुखाड़ है, आधा बाढ़ से त्रस्त है और इनका जो 7,000 आने वाला था और आज विधानसभा के किसानों को नहीं मिला। कृषि इनपुट आने वाला था वो भी किसानों को नहीं मिलेगा। किसान कंगाल होगा, देश कंगाल होगा, देश गुलाम की ओर जा रहा है। मतलब कुल मिलाए कहा जाए 2025 में जो चुनाव बिहार विधानसभा में होने वाला है, उसमें अगर इस सामाजिक न्याय को चाहने वाली जो भी पार्टियां हैं, जो अपने आप को कहती है, उसको अपनी खुद से तैयारी करना होगा, अपने स्टैंड पर तैयारी करना होगा। चूँकि ये उपचुनाव इस बात का संकेत दे रहा है कि अगर तैयारी बढ़िया से नहीं हुआ तो कुछ भी हो सकता परिणाम। 2025 के उपचुनाव में लोकतंत्र की जननी वैशाली है बिहार, यहाँ से समाजवाद का उदय होगा। सारे सरकार को बिहार के लोगों ने देख लिया है। कागज़ पर कुछ है और पटल पर कुछ है। अफसरशाही चल रहा है और आम आवाम किसान का सुनने वाला कोई नहीं है। बीडीओ साहब से किसान का मुलाकात नहीं हो रहा है, सीओ साहब से किसान का मुलाकात नहीं हो रहा है, कर्मचारी साहब से मिलना तो दूर की बात है। पूरा बिहार में अफसरशाही कायम है। तो आज की चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं और आगे भी आपको हम इस तरह का वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।